हेलो स्टूडेंट्स, टुडेज आवर सब्जेक्ट इज़ मैथ्स। और आज हम मैथ्स के पीरियड में फ्रैक्शन का नेक्स्ट पार्ट देखने वाले हैं, जो कि है मिक्स फ्रैक्शन। मिक्स्ड फ्रैक्शन। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल देने वाली हूँ। समझो, आपके पास ये 3 सेम साइज़ के चॉकलेट है या फिर कोई फ्रूट है, समझो। ओके, और आपको ये जो 3 चॉकलेट्स है वो आपको 2 पर्सन में या फिर 2 फ्रेंड्स में बराबर से डिवाइड करना है। तो आप क्या करोगे आप लोग? हाँ, तो कैसे करोगे आप लोग डिस्ट्रीब्यूट? क्या करोगे? हाँ, तो देखो, ये जो 3 के 3 है वो होल पार्ट है। एक तो आप इसके 2 प्रकार हो सकते हैं, आप 2 टाइप से उनको डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आप 1 पर्सन, अब मैं यहाँ पे 1 पर्सन लिखती हूँ, ये 1, ये ए और ये बी। ये ए को 1 दोगे और बी को 1 दोगे, और ये जो बचा है इसको क्या करेंगे हम? हाफ हाफ करेंगे, राइट? हाफ। और ये अभी दोनों में बराबर हो गया ना, दोनों को हमने सेम टू सेम दे दिया। मतलब हमने क्या किया, 1 होल पार्ट प्लस हमने क्या किया, हाफ दे दिया दोनों को, राइट? 1 होल प्लस हाफ दिया, और हम इसको फ्रैक्शन में लिखेंगे 1 एंड हाफ। मतलब क्या किया हमने, इसका रीडिंग कैसे करेंगे? 1 एंड हाफ, 1 एंड अ हाफ, 1 एंड अ हाफ। ये इसका इस फ्रैक्शन का रीडिंग होता है, 1 एंड अ हाफ। और इसी को क्या बोलते हैं? मिक्स फ्रैक्शन। ये जो नंबर हमें मिला है, ये जो फ्रैक्शन हमें मिला है, इसी को बोलते हैं, क्या बोलते हैं? मिक्स्ड फ्रैक्शन। अब अगर हमने ये 2 होल पार्ट्स लिए, ओके, ये 2 होल पार्ट्स और ये 1 हाफ पार्ट, 2 होल एंड हाफ पार्ट कैसे लिखेंगे हम? 2 एंड हाफ, 2 एंड अ हाफ। इसका लिखेंगे 2 एंड अ सॉरी 2 एंड अ हाफ। अगर हमारे पास अभी ये है 2, 1 एंड हम ये पार्ट लेते हैं। अभी ये क्या है, इसमें से मैंने एक क्वार्टर पार्ट हमने निकाल लिया है। सॉरी, कॉपी मिस कर दी। इसमें से देखो एक क्वार्टर पार्ट निकाल लिया है, मतलब ये कितने हैं? 3 क्वार्टर। ये देखो, यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमें क्या मिलेंगे? 3 क्वार्टर है, राइट? तो 1 एंड 3 क्वार्टर, 1 एंड 3 क्वार्टर कैसे लिखते हैं? 3/4, 1 एंड 3 क्वार्टर, 1 एंड 3 क्वार्टर, 1 एंड 3 क्वार्टर। और अगर हमने सिर्फ क्वार्टर पार्ट लिया, तो अभी 1 एंड मैंने क्वार्टर लिया है, तो क्वार्टर कैसे लिखते हैं? 1/4 मीन्स क्वार्टर पार्ट होता है। तो 1 होल एंड क्वार्टर मीन्स 1 एंड अ क्वार्टर
या फिर 1 लिख सकते हैं। ओके, 1 समझ में आया कैसे रीडिंग करते हैं? अगर टू होल पार्ट्स होंगे तो 2 2 2 3 अगर होंगे 3 तो 3 यहाँ पे 2 3 होंगे तो 2 3 ओके, समझ में आया मिक्स फ्रैक्शन कैसे लिखते हैं? देखो यहाँ पे देखो 1 पार्ट होल है और यहाँ पे क्वार्टर है, तो इसका रीडिंग करेंगे 1 2 होंगे तो 2 3 होंगे तो 3 4 होंगे तो 4 फिर है हाफ 1 तो 1 देन 2 और हाफ होंगे तो 2 ये देखो 3 होंगे तो 3 4 होंगे तो 4 फ्रैक्शन में ऐसे लिखेंगे और रीडिंग स्पेलिंग उसका वर्ड्स में ऐसे लिखेंगे 4 फिर आएगा 3 ये देखो 3 एक पार्ट ही मिसिंग है, मतलब 1 पार्ट निकाल लिया है और बाकी के 3 है, तो 3 कैसे लिखते हैं? 3/4 तो 1 3/4 1 3/4 यहाँ पे 2 अगर होल पार्ट्स 2 होंगे, ऐसे 2 होल पार्ट्स होंगे तो 2 3/4 आपको ये हाफ इसको क्या बोलते हैं वो मैंने लास्ट पीरियड में सिखाया था, वो वीडियो जाके देखो। ओके, अभी यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 है, रीड द फॉलोइंग फ्रैक्शन एंड राइट देम इन अ वर्ड्स। तो अभी यहाँ पे 2 3/4 है, तो क्या आएंगे? 3/4 मीन्स क्या होता है? 3/4, सो 2 3/4 ऐसे लिखना है आपको वर्ड्स में। और यहाँ पे 3 एंड 1/4 है, तो 1/4 मीन्स क्वार्टर, सो 3/4 यहाँ पे 11.5 है, तो 11.5 ऐसे आपको लिखना है और इसका उल्टा करना है, आपको फ्रैक्शन नंबर में लिखना है। ओके, अभी हम देखेंगे कंपेयरिंग फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को कंपेयर कैसे करेंगे, मतलब विच वन इज बिगर फ्रैक्शन एंड विच वन इज स्मॉलर फ्रैक्शन। सो लेट्स सी, यहाँ पे देखो सेम साइज की क्या है? पेपर की स्ट्रिप्स है। ओके, सेम साइज की, लेकिन यहाँ पे उसको हाफ में कट किया है, तो उसका फ्रैक्शन आया है 1/2। देखो, और यहाँ पे उसको 3 पार्ट्स में कट किया है, तो उसका क्या आएगा? 1/3। ओके, और इसको 4 पार्ट्स में किया है, तो 1/4। सॉरी, यहाँ पे क्या किया है? यहाँ पे 1/3 क्यों हमने लिखा है? क्योंकि 1 पार्ट 3 पार्ट्स में कट किया है और यहाँ पे 1 पार्ट शेडेड है, इसलिए 1/3। यहाँ पे 4 पार्ट्स को कट किया है, इसलिए मतलब 4 टोटल फ्रैक्शंस आर 4 और उसमें से 1 पार्ट को कलर किया है, तो वो शेडेड पार्ट के लिए हमें लिखना है, तो 1/4। यहाँ पे कितने किए? 5 किए और उसमें से 1 पार्ट, सो 1/5। और यहाँ पे 6 पार्ट किए हैं, तो यहाँ पे 1/6। तो स्टूडेंट्स मुझे ये बताओ, यहाँ पे 1/2 फ्रैक्शन इज बिगर और 1/4 फ्रैक्शन इज बिगर? यहाँ पे 1/2 इज बिगर, बिकॉज यहाँ पे जो 1/2 मतलब ये जो फ्रैक्शन कलर फ्रैक्शन के लिए हमने लिखा है, ये पार्ट बड़ा दिख रहा है आपको कि ये पार्ट बड़ा दिख रहा है? यस, ये पार्ट, इसलिए 1/2 इज बिगर। और यहाँ पे 1/3 इज बिगर और 1/6, विच वन इज बिगर? 1/3, बिकॉज उसका ये पार्ट
बड़ा है, उसके तो 3 ही पार्ट्स किए, तो 3 पार्ट्स में से 1 पार्ट बड़ा ही होगा, उसके 6 पार्ट किए हैं, तो 6 पार्ट करते करते वो पार्ट छोटा हो गया होगा, तो वो पार्ट छोटा हो गया है, तो इसलिए ये पार्ट बिगर है और ये स्मॉलर है। ओके, तो फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे ये वाला दिखाती हूँ। 1/8 इज बिगर और 1/10 इज बिगर, क्या होगा? कौन सा पार्ट बड़ा होगा? टेल मी। यस, 1/8। यहाँ पे 1/5 इज बिगर और 1/3, 1/3। अंडरस्टूड? और यहाँ पे देखो 1/3 एंड 1/3, तो दोनों पार्ट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे, तो यहाँ पे हम इक्वल साइन करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अभी आपको जो होमवर्क दिया जाएगा वो आपको कंप्लीट करना है, और ये वीडियो मैं यहीं पे एंड करती हूँ। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, कीप प्रैक्टिसिंग।